आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जियोन के सामने वो मास्टर झुक के माफी मांग रहा होता है उसके डिसाइपल के चक्कर में। और ये देख के जियोन उस मास्टर को रोक देता है और बोलता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी सिंसियरिटी अब पता चल चुकी है। और बाद में बूढ़ा आदमी बोलता है कि ना तुम काफी भले इंसान लगते हो। और बाद में ना जियोन मन ही मन सोच रहा है कि ना पता नहीं है बूढ़ा आदमी कौन है, और अगर इसे मैंने मेरे सामने झुकाया तो मुझे ऐसा डर है कि ना मैं ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊंगा शायद। लियोन पूछता है कि है ना कैंगनू अकेडमी और कैंगलिंग अकेडमी में तो अब काफ़ी डिफरेंस है ऑफ सीनियर, फिर क्यों आप है ना अपने ना विलिंगली ना नीचे झुक के ना मेरे साथ फ्रेंड बनना चाहते हो। उनके बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं हमेशा ही है ना टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ और है ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके अंदर कोई क्या दुश्मनी। वैसे भी तुमने जो काम किए ना वो काफ़ी अच्छे है और तुम्हारी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ है ना दोस्त बनना चाहता हूँ। फैंगमिल बोलते हैं कि मेरे मास्टर हमेशा टैलेंट को चेरिश करते हैं और है ना उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए वो हमेशा है ना तेरे लोगों से ना दोस्त बनना चाहते हैं जिनके पास टैलेंट है। और तेरा कल्टीवेशन भी काफ़ी अच्छा है और है ना तेरी रेपुटेशन भी खराब नहीं है। तुझे अगर दोस्त नहीं बनना है ना तो हम और ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे और है ना यहाँ से जा रहे हैं। बोलता है मैं तुम्हारा फ्रेंड तो बनना चाहता हूँ, बट तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे हिसाब से फ्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है। और वो बाद में बोलता है कि ना मेरे लिए तो फ्रेंड की डेफिनेशन है कि हम साथ में सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और हमारे सेम इंटरेस्ट होते हैं। उनके जियोन बोलता है ठीक है अब से तुम मेरे दोस्त हो। और बाद में ना फैंगलिंग भी बोलता है ठीक है। इन सब बातों के बीच में ना बाईजी बोलता है कि इन सबको कुछ कुछ मिला है, बस मुझे ही आपने कुछ नहीं दिया है। ना बूढ़ा आदमी बाईजी के पास जाता है और बोलता है कि तू वैसे भी बॉडी कल्टीवेशन कर रहा है तो मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ना तू केवल ये एलिक्सर की बोतल ले ले। और बाद में ना बाईजी बोलता है कुछ नहीं चलेगा। बाद में वो तीनों इकट्ठा हो जाते हैं और बूढ़े मास्टर बोलते हैं कि हमें ना देर हो रही है इसलिए हम पहले निकलते हैं और है ना आपसे तुम्हें ना हमसे मिलने हमारी कंट्री में आ सकते हो जियोन। और बाद में जियोन बोलता है मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और माफ़ करना कि मैं आपको छोड़ने नहीं आ सकता। हम देख रहे हैं वो तीनों की तीनों जा रहे होते हैं और बाद में ना फैंगबिल पूछता है कि मास्टर अगर आपको उनसे दोस्त बनना था तो दोस्त बनते ना, पर आप रुपए क्यों दे रहे हो अपने। और बाद में मास्टर बोलते हैं जब तक जियोन से ना दोस्त से बन सकता हूँ तब तक के लिए मैं ना ये अपने ना चू किंगडम की पूरी वेल्थ भी देनी पड़े ना तो भी मुझे मंजूर है। और ये चू मतलब कि ये चू किंगडम से आए हुए हैं ये तीनों, क्योंकि उस लड़के के अंदर काफ़ी टैलेंट है और बाद में वो बहुत ऊंचे ऊपर तक जाने वाला है और ऐसे लोगों की दोस्त बनना बहुत फायदे में रहता है। पे हम देख रहे हैं जियोन अपने ना बाउंड्री टावर के अंदर आ चुका है और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके सामने वो तीनों स्वॉर्ड है और वो सोच रहा है कि है ना मुझे अगर स्काई रूम में पहुंचना है तो मुझे ये तीनों की तीनों ना स्पिरिचुअल वेपन को एब्जॉर्ब करना होगा। और बाद में तीनों की तीनों स्वॉर्ड को ना अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना बाद में उसके ना पावर बढ़े जा रही है और है ना वो तीनों की तीनों स्वॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर और एब्जॉर्ब करते ही है ना वो स्काई रूम के अंदर पहुंच जाता है। और है ना उसकी जो स्वॉर्ड जिसका नाम उसने ना लिंगरिया दे रखा होता है वो भी है ना काफ़ी बड़ी हो जाती है और है ना उसकी भी स्पिरिचुअल पावर लेवल बढ़ जाता है। तो इस खुशी में यहाँ पे हम देखते हैं वो सेकंड लेवल पे आ चुका है ना। बाद में उस मॉन्स्टर को कहता है ये देख मेरी स्वॉर्ड है ना अब है ना लिंगरी है ना और भी हाई क्लास और है ना अपर लेवल की पहुंच चुकी है और है ना कुछ देर बाद है ना मेरी स्वॉर्ड इतनी ताकतवर हो जाएगी कि मैं तेरे को यहाँ से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसे धमका ही रहा होता है कि यहाँ पे उसके ना डोर से एक पंच आता है और यहाँ पे जियोन को अपनी हकीकत महसूस हो जाती है कि ना वो अभी भी कमजोर है अभी भी उसके सामने। और यहाँ पे है ना वापस से वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है। जियोन बाहर निकलते ही कहता है मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। और बाद में जियोन बाद में देखता है कि आसपास तो वो है ना कैंगलिंग अकेडमी के ऊपर होता है और बाद में वो सोचता है कि ना लिंगेर है ना अब एक हाई क्लास लेजेंडरी स्वॉर्ड हो चुकी है तो क्यों ना मैं उसको उड़ने में इस्तेमाल करूँ। और यहाँ पे हम देख रहे बाद में जियोन उड़ रहा है और बोल रहा है आखिरकार मैं ना उड़ सकता हूँ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना वो बाईजी की है ना ट्रेनिंग के यहाँ पे आ रहा होता है और बाईजी यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए बाद में जियोन को देखता है और बोलता है कि जियोन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और जियोन बोलता है अब से तुम मुझे जियोन मत बोलना, अब से मेरे को फ्लाइंग जियोन बोल ठीक है। और ये कह के बाद में जियोन वहाँ से जा रहा होता है और बाद में ना थोड़ी बाद में बाईजी उसे देख रहा होता है और बाद में सोच रहा होता है लगता है इसका ना दिमाग क्या ना खराब हो चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कैंगनो अकेडमी के ना बैकयार्ड में आ चुके हैं जहाँ पे डीन मस्त आराम से सो रहा होता है। बाद में ना कोई चिल्ला के ना डीन डीन बुला रहा होता है जियोन। और यहाँ पे बाद में ना डीन अपनी आंखें खोलता है और बाद में जियोन बोलता है देखो आखिरकार मैं अब उड़ चुका हूँ और अब आपसे मुझे ना फ्लाइंग जियोन बोलोगी। और ये सुन के ना डीन उसे ना बोलता है ये ले ये पकड़। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन को है ना डीन है ना एक गोल्ड कॉइन पकड़ाते हैं और बोलते हैं जा अब तू जाके ना डॉक्टर को देख के दिखा के आ जितनी जल्दी हो सके और है ना डिले मत करना इस बात को। और ये देख के जियोन समझ चुका है कि डीन को कोई है ना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ है उसके उड़ने के बाद से। और बाद में जियोन वहाँ से निकल जाता है और बाद में डीन जियोन को देखते हुए बोलते हैं ये तो केवल है ना फ्लाइंग स्वॉर्ड है, इसमें इतना क्या खुश होने की बात है सिली बॉय। जैसे ही जियोन जाता है यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से एक आवाज़ आती है, बोलते हैं क्या बात है आजकल तो अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे है ना कैंगलू अकेडमी का है ना हेड डीन आ जाता है। बाद में डीन बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है और है ना यहाँ से जल्दी से निकल, यहाँ पे तेरे को अलाउ नहीं आना। और हेड डीन बोलते हैं मैंने अभी है ना जियोन को उड़ते हुए देखा था फ्लाइंग स्वॉर्ड में, मुझे नहीं लगता था कि है ना वो इतनी जल्दी है ना स्काई रूम में पहुंच जाएगा, ब्रेक थ्रू कर लेगा। डीन बोलते तू है ना अपने ना बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि तू जा रहा है तो टाइम बर्बाद मत कर।
डीन बोलता है तूने सुना ही होगा कि है ना अननोन है ना मिस्ट्री है ना डिस्कवर हुई है जेड माउंटेन रेंज के अंदर, वो भी नैंग कंट्री में। और ऐसा माना जा रहा है वो गुफा जो है ना वो एक मिस्टीरियस मास्टर की है जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट था नैंग कंट्री में, जिसका नाम टोफू था। तुझे पता है ना टोफू है ना हजारों सालों से एक स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है जिसके पास धर्मा मिरर के अलावा प्रैक्टिशनर टेक्निक थी। और तुझे नहीं लगता कि उसने बहुत कुछ छोड़ा होगा अपने ना सीक्रेट एरिया में? नैंग कंट्री ने ना आसपास के कंट्री को भी अलाउ किया है प्रैक्टिशनर्स को आने के लिए जो 20 साल से नीचे है। तुझे नहीं लगता कि कैंगलू अकेडमी को भी है ना कुछ पार्टिसिपेंट भेजने चाहिए वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए? और ये सुनने के बाद हम देखते हैं डीन बोलता है कि है ना हमारी कैंगलू अकेडमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी और कोई जन नहीं जा रहा है वहाँ पे। और बाद में वो अचानक से उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम पक्का श्योर हो कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा? और डीन बोलता है कि पक्का कोई नहीं करेगा हम में से तो पार्टिसिपेट। और ये सुनने के बाद है ना हेड डीन है ना सामने खड़ी हुई दीवार को तोड़ देता है और उस दीवार के पीछे 3 जन खड़े रहते हैं और 2 कैंगलो अकेडमी के रहती है और है ना उनमें से एक है ना तीसरी लिंगजिया रहती है। और उसे देख के बाद में हेड डीन समझ चुकी है कि ना उन्होंने लिंगजिया को है ना किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बाद में डीन चिल्ला के बोलते हैं कि केवल उसे मारने के लिए क्या कैंगलो अकेडमी ने क्या शायद इतनी बेशरम हो गई है कि है ना एक है ना लड़की को पकड़ने के लिए उन्होंने ना मैनिफेस्टन रोम के 2 लोगों को यहाँ पे भेजा है। हेड मास्टर बोलता है हम बेशरम नहीं, हम तो बस केवल है ना जियोन की जान चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जियोन है ना वो सीक्रेट रूम में जाए वहाँ पे, और अगर वो नहीं जाता है तो उसकी बहन को मैं भेज दूंगा वहाँ पे मरने के लिए। और बाद में डीन बोलता है अगर तूने उसे टच भी किया ना तो याद रखना मैं तेरे कैंगलू अकेडमी के सारे स्टूडेंट को मार दूंगा। और बाद में हेड डीन बोलता है अगर तूने कुछ भी किया ना तो मैं इसको मार दूंगा। ये सुनने के बाद डीन सोच रहा है कि ये जो भी बोल रहा है ये कुत्ता ये सही में कर सकता है, और अगर मैंने अभी यहाँ पे लड़ाई की तो क्या मालूम लिंगरिया को चोट लग जाएगी, पक्का है। और इसलिए मुझे ना लिंगरिया की सेफ्टी के लिए ना ये सब चीज़ों का बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं डीन कुछ नहीं करता है। और बाद में हेड डीन जाते वक्त बोलता है मुझे जियोन है ना 3 दिन में सीक्रेट रूम के अंदर चाहिए। और बाद में है ना डीन बोलता है तुम केवल है ना अपना खुद का है ना कफन तैयार कर रहे हो। हेड डीन पीछे मुड़ के बोलता है ये सब जो हो रहा है ना वो तेरी गलती है क्योंकि तूने जियोन को है ना तेरी एकेडमी में एडमिशन दिया था। और इतनी देर में जियोन आ जाता है और अटैक करते हुए बोलता है कुत्ते तू मेरी बहन को पहले छोड़। जियोन के अटैक को आते हुए बाद में ना हेड डीन है ना बोलता है कि क्या बात है तू कितना बदतमीज लड़का है। और बाद में वो अपनी अंगुली आगे करता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके केवल एक अंगुली से ना जियोन वहाँ पे दीवार में ना बचीड़ जाता है और बाद में ना उसको काफ़ी चोटें लगती है। और बाद में ना हेड डीन उसके सामने आके बोलता है अगर तुझे तेरी बहन को बचाना है ना तो जल्दी से ना 3 दिन में ना सीक्रेट रूम में आ जाना नैंग कंट्री में। जियोन बोलता है कि ओल्ड डॉग तू पहले मेरी बहन को रिलीज कर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना वो जियोन की बातें बिना सुने ही है ना लिंगरिया और है ना वो है ना हेड डीन वहाँ से जा रहे होते हैं। और बाद में ना जियोन उसका पीछा करने वाला होता है कि ना डीन उसे रोक के बोलता है कि ना तू अभी नहीं जा सकता, तेरे को काफ़ी चोट लगी। और बाद में है ना जियोन बोलता है आप मेरे से हाथ हटाओ, मुझे मेरी बहन को बचाना है। और बाद में डीन है ना जियोन से सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, पर है ना उस मेरे को नहीं लगा था कि है ना वो इतनी गंदी चाल यूज़ करेगा। जियोन यहाँ पे सिर्फ अपना गुस्सा बर्दाश्त कर रहा है और बाद में ना वो जियोन वहाँ से चला जाता है और बोलता है मैं आपको ब्लेम नहीं करता, मैं केवल अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इतना कमज़ोर हूँ। सुनने के बाद डीन भी कुछ कह नहीं पाते और है ना जियोन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं अचानक से वो तीनों आ जाते हैं और बाद में ना एंग्जिया पूछती है कि डीन ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जियोन को बाहर जाते हुए देखा है पहाड़ों की तरफ जहाँ पे बहुत वो भी गुस्से में था। बाद में डीन बोलते मेरे हिसाब से वो नैंग किंगडम में जा रहा है। वो पूछता है नैंग किंगडम में क्यों जा रहा है। और बाद में डीन बताते कि ना लिंगरिया को कैंगनू अकेडमी के ना हेड डीन ने किडनैप कर दिया और उसने ना सीक्रेट रूम में बुलाया है नैंग किंगडम के, और अब जियोन की जान भी खतरे में आ गई है। और मुँह चिल्ला के बोलता है कि हेड डीन ऑफ कैंगनू अकेडमी ऐसा कैसे कर सकता है, इतना है ना डिस्गस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो काम। पहले ही दिन है ना जियोन बाद में है ना नैंग किंगडम के लिए निकल जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तीनों रोक के ना बात कर रहे होते हैं। जियोन उन तीनों को बोल रहा है कि ना ये ना एक ट्रैप है और ये एक चाल है जो केवल मेरे लिए बनाया है, आप लोगों को आने की मेरे साथ ज़रूरत नहीं है। तो मुआ चिल्ला के बोलता है तू ऐसा कैसे कह सकता है, मैंने तुझे मेरा भाई माना है और तेरी बहन मेरी भी बहन है, और है ना हम अपने आप को फैमिली मानते हैं और तू हमें ऐसा बोल रहा है। और भाई जी बोल रहे हैं कि हम फैमिली और हम है ना तेरे को अकेले जाने नहीं देंगे। और बाद में वो तीनों की तीनों है ना जिद करते हैं जियोन को कि हम साथ में जाते हैं। और बाद में जियोन भी खुश हो रहा है, बोलता है कि हम चलो अब तीनों साथ में चलते हैं। पे हमें जैंग पैलेस में लेके आ गए हैं जहाँ पे फॉर्मल किंग को पता चल रहा है कि लिंगरिया को कैंगनू अकेडमी ने किडनैप कर लिया और है ना जियोन को है ना नैंग किंगडम में बुलाया जा रहा है। ये सुनने के बाद फॉर्मल किंग कहते लगता है कैंगनू अकेडमी अब आजकल कुछ भी कर रही है, और जाओ जरा पता करो तो वो 2 गार्ड कौन थे जो है ना हेड डीन के साथ में थे, और है ना और एक शेडो गार्ड भेजो जियोन को है ना एस्कॉर्ट करने के लिए। और वैसे मैंने सुना है कि ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन ने भी है ना एक एस्कॉर्ट भेजा है जियोन के लिए, ये क्या सच है। और बाद में बोलता है हाँ ये सही है, और मैंने ये भी सुना है कि ना 9th प्रिंसेस भी है ना नैंग किंगडम में जा रही है। और फॉर्मल किंग बोलता है ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर है ना हमेशा अपने ना कैरेक्टरिस्टिक रखेगी, वो अपने दोस्तों की मदद करे। बाद में फॉर्मल किंग अपने सर्वेंट को कहते हैं कि ना शेडो गार्ड को भेजने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद ही जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि वो मेरी ग्रैंड डॉटर का लगता है बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ पे हम देखा जा रहा है कि हम 2 वर्ल्ड माउंटेन में आ चुके हैं जहाँ पे एक सर्वेंट है ना
मास्टर को बता रहा है कि ना लिंगरिया को है ना कैंगनू अकेडमी ने ना किडनैप कर दिया और वो निंग किंगडम की तरफ लेके गए। उसकी खबर सुनते ही है ना नॉर्दर्न सेक्ट की लीडर जो है, ये लड़की है जो लिंगरिया को है ना दोस्त अपना बनाना चाहती है, वो बोलती है कि उनकी कैंगनू अकेडमी की हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसा क्रैप पुल करे। अभी लगता है कैंगनू अकेडमी को बताना पड़ेगा कि वो है ना मेरे डिसाइपल को अगर हाथ भी लगाते तो क्या होता है। हम देख रहे कैंगनू अकेडमी के अंदर है ना हेडिंग चिल्ला के बोल रहा है कि वो कौन है जिसने इंपीरियल कोर्ट के अंदर है ना यहाँ पे केस दायर किया और किसने है ना पब्लिक को बता रखा है कि ना मैंने किडनैप किया। ये न्यूज़ कैसे फैल रही है जरा बताओगे। बाद में एक जन बोलता है कि ड्रंकन इमोर्टल हाउस ने बताया होगा ये चीज़, या फिर है ना जैन कंट्री के रॉयल फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सुन के हेडिन बोलता है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो है ना कैंगलिंग अकेडमी की साइड ले, तो फिर वो ऐसा क्यों करेंगे। बोलता है कि हमारे स्पाइस ने हमें बताया है कि ना जियोन जहाँ पे ना निंग कंट्री जा रहा है उसके साथ साथ है ना मास्टर ऑफ है ना ड्रंकन इमोर्टल क्लैन के भी है ना कुछ मास्टर्स जा रहे हैं, साथ ही साथ है ना उसे पर्सनली स्कॉट करने के लिए। और साथ सुनने में ये भी आया है कि ना फॉर्मल लॉर्ड भी है ना सीक्रेटली उसके साथ जा रहे हैं। सुन के तो बाकी सब बोल रहे होते हैं कि ना अब तो पक्का हो गया कि ना वो सबके सब है ना कैंगलिंग अकेडमी की साइड ले रहे हैं। पूछता है कि ये जियोन है कौन है जिसके है ना कारण है ना 2 मेजर पावर जैंग कंट्री की है ना उसके साथ आ रही है। में हेडिन पूछता है कि ये जियोन है क्या, तुमने उसका ओरिजिनल बैकग्राउंड देखा क्या पीछे क्या। और बाद में ना डिप्यूटी बोलता है मैंने देखा, मैंने जब उसका बैकग्राउंड चेक किया था तब तो वो केवल एक छोटे से विलेज से आया हुआ लड़का था। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। और एक और एपिसोड आ रहा है थोड़ी देर में, तो आप मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो हमारा चालू ये कर ही सकते हो।